हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 8 हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर को कवर करेंगे, जो कि है व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं। अंग्रेज एक तो हमारे राजे महाराजाओं को गद्दी से हटा लिए और अब ऊपर से हमारा धर्म भी बर्बाद करने पर आमादा है। सच तो गाइस, पिछले कुछ चैप्टर्स में हमने ईस्ट इंडिया कंपनीज की पॉलिसीज को देखा था और उन पॉलिसीज से हमारे पीपल पे क्या इफेक्ट पड़ा था हमने ये भी देखा था। लेकिन उन पॉलिसीज से सिर्फ हमारे पीपल ही नहीं अफेक्ट हुए थे, बल्कि डिफरेंट किंग्स, फिजेंट्स और सोल्जर्स भी अफेक्ट हुए थे। उसके बाद फिर हमने ये भी कवर किया था कि कैसे पीपल्स ने ब्रिटिशर्स की डिफरेंट पॉलिसीज को रेजिस्ट किया था। तो अब हम लोग कवर करेंगे नवाब लूज देयर पावर। तो हमारा मिड 18 सेंचुरीज में क्या होता है कि नवाब एंड राजास पावर इरोडेड, मतलब नवाब और राजास की जो पावर थी वो चली गई थी। एंड दे लॉस्ट देयर अथॉरिटी एंड ऑनर, मतलब कि सोसाइटी से उनकी जो रिस्पेक्ट थी वो भी चली गई थी। एंड द रेसिडेंट्स अपॉइंटेड इन कोर्ट्स, मतलब कि ब्रिटिशर्स के लिए इंडियन कोर्ट्स में एक परमानेंट रेसिडेंट जो है उसको स्टेशन कर दिया गया था। अब ये सब होने के बाद सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, बल्कि और भी बहुत सारी चीजें हुई, जैसे कि फ्रीडम ऑफ रूलर रिड्यूस, मतलब रूलर की फ्रीडम रिड्यूस हो गई थी। एंड देयर आर्म फोर्स डिसबैंडेड, मतलब कि उनकी जो फोर्स है उसको हटा दिया गया था और उनकी टेरिटरीज को स्टेजेस में ब्रिटिशर्स ने कनकर कर लिया था। अब इसके चलते मेनी रूलिंग फैमिलीज ट्राइड टू नेगोशिएट विद द कंपनी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, मतलब कि बहुत सारी रूलिंग फैमिलीज ने कंपनी के साथ नेगोशिएट करने की कोशिश की ताकि वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। फॉर एग्जांपल, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी कंपनी के साथ नेगोशिएट करने की कोशिश की थी और उनकी यह डिमांड थी कि उनके अडॉप्टेड सन को उनके किंगडम का हायर बना दिया जाए। अब एक और केस है हमारे नाना साहब का, जो कि पेशवा बाजीराव टू के अडॉप्टेड सन थे। उनकी डिमांड यह थी कि उनको उनके फादर की पेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन ब्रिटिशर्स ने अपनी सुप्रीमेसी को देखते हुए इन दोनों की डिमांड को मना कर दिया। अब अवध जो था वो लास्ट स्टेट था जिसको कनकर किया जाना बाकी था, तो इसके लिए 1801 में उसमें सब्सिडरी अलायंस इम्पोज कर दिया जाता है और देखते ही देखते 1856 में अवध को ब्रिटिश अपने कंट्रोल में ले लेता है। उस वक्त के आज गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी इसका यह रीजन देते हैं कि अवध जो है वो मिस गवर्न किया जा रहा था और उसकी प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने उसे कंट्रोल में लिया है। अब इसी टाइम में ब्रिटिशर्स ने ये भी प्लान कर लिया था कि मुगल एम्पायर को कैसे एंड में लाया जाए। तो उसके लिए सबसे पहले क्या किया गया कि कंपनी जिस कॉइन्स को मिंट करती थी उससे मुगल एम्पायर्स के नाम को हटा दिया और 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने किंग्स की फैमिली को रेड फोर्ट से दिल्ली में एक दूसरे जगह पर शिफ्ट कर दिया और 1856 में लास्ट स्टेप लिया गवर्नर जनरल कैनिंग ने, जिन्होंने यह डिक्लेयर कर दिया कि बहादुर शाह जफर टू जो है वो मुगल के लास्ट किंग होंगे और उसके बाकी सक्सेसर्स प्रिंसेस के नाम से जाने जाएंगे। तो गाइस, हमारे आज की वीडियो के लिए बस इतना ही और उम्मीद है आपको आज की वीडियो इंफॉर्मेशनल लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।